राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे तीन चार टेक्निकलों को हम एक साथ मिला करके उपयोग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सुझाव रहते हैं कि भाई ये बता दी क्या जिंक सल्फेट को, पोटास को, यूरिया को एक साथ मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते, या फंगिसाइड और कीटनाशक को एक साथ मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते। तो बहुत सारे प्रश्न किसान भाइयों के मन के अंदर रहते हैं। उन सभी का जो सुझाव है वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। आज मैं आपको यहाँ पर चार दवाइयों के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि चार अलग अलग फार्मूले हम देखेंगे कि उन्हें हम मिला करके डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते। अच्छी वीडियो आपके लिए रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों के मन में रहता है कि या यूरिया खाद को, जिंक सल्फेट को, सागरिका को, इन्हें मिलाकर के हम एक साथ डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इन तीनों को यदि आप मिलाते हैं और डालते हैं तो बहुत अच्छे वाले शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इस फार्मूले का उपयोग आप कर सकते हैं। एक किसान भाइयों के मन में रहता है कि भाई जिंक सल्फेट, पोटास, यूरिया, सागरिका, क्या इन चारों को मिलाकर के हम डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते। तो देखिए इन चारों को भी मिलाकर के यदि आप डालेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता है। यदि मैं इनकी डोज की बात कर लूं तो डोज भी मैं आपको बता दूं, अगर जिंक सल्फेट हम 21% वाली ले रहे हैं तो लगभग 8 किलोग्राम आपको लेनी होगी। पोटास की बात कर लें तो 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। सागरिका की बात करें 5 से 6 किलोग्राम लेनी होगी। और यूरिया की बात कर लें तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी। इस तरीके से यदि आप इनका उपयोग करते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपकी फसल के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं अगले फार्मूले की। अगला वाला जो है उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत ज्यादा जो कॉमन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि क्या एनपीके 19-19-19 को, इसके साथ में चिलेटेड जिंक को और इसी के साथ में सागरिका या बायोविटर लिक्विड को, इन तीनों को मिला करके हम स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो ये देखिए बिल्कुल आप जो है चिलेटेड जिंक को एनपीके 19-19-19 के साथ में और सागरिका हो या फिर बायोविटा, इन्हें आपस में तीनों को मिला करके स्प्रे करेंगे, अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलता है। आपकी फसल शानदार ग्रोथ, अच्छी बढ़वार कर सकती है। यदि इनकी डोज की बात कर ली जाए तो चिलेटेड जिंक जो 12% में मिलती है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। एनपीके 19-19-19 की मात्रा लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। या तो आप बायोविटा ले लीजिए या फिर आप सागरिका ले लीजिए, दोनों में से कोई सा भी जो आप लेंगे उसकी मात्रा 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप उपयोग में लाते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाले शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे की। तो चौथे में जो ज्यादातर पूछा जाता है वो पूछा जाता है एनपीके 052-34 को, इसके साथ में चिलेटेड जिंक को और इसके साथ में यूरिया को और इसी के साथ में क्वांटिस को, क्या हम इन सबको मिला करके उपयोग कर सकते हैं या फिर उपयोग नहीं कर सकते। तो देखिए इन्हें भी आप मिला करके उपयोग कर सकते हैं, कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि अगर आप मत छोटे वाला आप टैंक ले रहे हैं जिसमें हमारी 1500 लीटर वाली टंकी है, तो अलग अलग बर्तन के आप अंदर इन्हें घोल लीजिए और जब उसके अंदर डालें तो एक साथ मिक्स करके डाल लीजिए, कोई नुकसान नहीं मिलता है। डोज की इनकी बात कर लूं तो 052-34 की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यूरिया ले रहे हैं तो लगभग 500 से 1 किलोग्राम की मात्रा आप प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि आप मान लीजिए बायोविटा मिला रहे हैं या फिर सागरिका मिला रहे हैं तो इसकी मात्रा 300 से 400 ml ले लीजिए। क्वांटिस मिला रहे हैं तो लगभग 250 से 300 ml ले लीजिए। तो इतनी इतनी मात्रा लेकर के यदि आप उपयोग करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ किसान भाइयों के मन में बात आती है कि जब हम एनपीके को मिलाते हैं या घोलते हैं तो ये अच्छी तरीके से घुल नहीं पा रहा है, इसके नीचे रेसे मतलब कुछ कण बच जाते हैं। तो इसके लिए आपको गुनगुना पानी का उपयोग करना है, यानी कि 2 या 3 लीटर गुनगुना पानी आप ले लीजिए। उसके अंदर एनपीके 19-19-19 आपने मिलाया और इसे घोलेंगे तो 2 मिनट में ये अच्छी तरीके से घुल जाता है। ये शिकायत 052-34 में भी आती है, 0050 में भी आती है। तो जो भी खाद आपका नहीं घुलता है तो 2 से 3 लीटर गुनगुना पानी, तेज गर्म नहीं लेना है, हल्का सा गुनगुना पानी आप ले लीजिए, उसमें अच्छे से मिलाइए और बाद में जो आप घोल बना रहे हैं उसमें आप डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह के जो ये फार्मूलेशन है, यानी कि किसे किसे हम मिला सकते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल जो वीडियो है, अगर आपको ये चाहिए
और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसके साथ में ये मिला सकते हैं या इसके साथ में ये मिला सकते हैं या फिर नहीं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मैं आपको बहुत शानदार शानदार वीडियो बना करके दूंगा, जिससे कि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।